Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. I am Khyati Sharma and I am a CBSE 11th student and here I am gonna show you whatever I have done in my day. सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट, वी हैव हिट आवर 1K सब्सक्राइबर्स इन दिस मंथ. तो मेरे को इतना अच्छा ज़्यादा लगा था, मतलब सीरियसली, जब मेरे 1K हुए थे. बट जब से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी, सो हेयर इट इज़. ठीक है, तो दिखाती हूँ. ये है, मेरे स्कूल रीओपन हो चुके हैं कब के, मैंने बता दिया अपनी बहुत सारे वीडियोज़ में कि वेकेशंस वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए हैं. नाउ आई एम गोइंग रेगुलरली ऑन माई स्कूल सिंस 4 डेज़ में. पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैं एक हफ़्ते में लगातार स्कूल चली गई, वरना जब से मैं 11th में आई हूँ मैं एक हफ़्ते में लगातार स्कूल नहीं गई हूँ. आइदर सैटरडे और फ्राइडे में छुट्टी ले ही लेती हूँ, बट स्टिल मैं जा रही हूँ बिकॉज हमारे स्कूल में है फेयरवेल. तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट लिया है डांस की परफॉर्मेंस वगैरह समथिंग में. तो इसलिए मैं रेगुलरली स्कूल जा रही हूँ. पढ़ाई के लिए तो मैं अब भी नहीं जा रही, क्योंकि पढ़ाई मैं घर पे ही करती हूँ. तो फिर बस मैं स्कूल गई थी. स्कूल से आके मैंने यहाँ पे ना ये इनर पहन रखा था, उसके ऊपर टॉप पहन रखा है. तो ऐसे जज मत करना है क्या पहन रखा है, क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही थी और गर्मी भी लग रही थी, मतलब इस वजह से. तो मैंने दोनों के मिक्सचर वाले कपड़े पहन लिए. एंड यस, तो फिर कम टू द टॉपिक. तो मैं घर पर आई एंड मेरे को पता चला कि हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स है 27 से. इसका मतलब ये था कि एक महीना भी नहीं बचा था मेरे पास पूरा तैयारी करने के लिए. वैसे तो मेरा सारा कोर्स वगैरह कंप्लीट हो रखा है, लेकिन फिर भी रिवीजन वगैरह करने के लिए टाइम तो चाहिए ही होता है. जहाँ पे हमें पता हो कि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, तो चाहिए होता है टाइम अच्छा खासा. तो बस यहाँ पे बैठ कर ना मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मुझे कौन सी डेट को क्या करना है. एंड मतलब वही अपना सब कुछ टू डू लिस्ट वगैरह बना रही थी कि मुझे क्या क्या किस किस दिन करना है, क्योंकि टाइम कम है. तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं. तो ये नहीं होगा कि मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले बैठ के पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा मन है कि एटलीस्ट एनुअल एग्ज़ाम्स में तो अच्छा मार्क्स ले आऊँ. क्योंकि मेरे सारे एग्ज़ाम इस बार के 11th क्लास के ऐसे ही गए हैं. मतलब सब कुछ मैसअप हो जाता था, पढ़ नहीं पाती थी ठीक से, कुछ डाउट्स रह जाते थे. तो मैं सोच रही हूँ एनुअल एग्ज़ाम के लिए, मैं पता तो चलिए कि 27 से है तो तैयारी कर ही लूँ, क्योंकि उसमें बीच में और कोई सा एग्ज़ाम भी नहीं होगा, मतलब और कुछ आएंगे नहीं, यूटी वगैरह नहीं आएंगे. तो पूरी फरवरी होगी. तो बस मैंने ना इसको कर लिया. और अब मेरे को पढ़ना था, अपना स्टार्ट करना था, मतलब पढ़ना. तो बस मैं सबसे पहले पढ़ूंगी वेव्स. उसमें क्या था मेरे को ना, मतलब मैंने ना ये वाला चैप्टर कर लिया पूरा अपना कंप्लीट, लेकिन क्या था मेरे ना थोड़े से ये था कि मेरे को नोट्स में, मतलब अपना होता है ना गोइंग थ्रू करना वो. और जो लास्ट लेक्चर था उसमें मुझे कुछ टॉपिक्स सुनने थे जो हमारे स्कूल में नहीं आएंगे, लेकिन ये था सर ने करवाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो सुन लेती हूँ. लेकिन मैं लिख नहीं रही थी यहाँ पे, बस मैं सुन रही थी. तो मेरे को कुछ 2 घंटे 20 मिनट कुछ का लेक्चर था, वो बस मैंने आराम से ऑब्जर्व करके देखा. उसमें जो क्वेश्चंस थे मैं वो कर रही थी, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस वाले टॉपिक्स थे, तो बस मैंने उन्हें ऐसे लिखा नहीं. और मेरे पास टाइम भी कम था कि मैं ऐसे करूँ, तो इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाए उनके. और बस मैंने आराम से अपना वो वाला लेक्चर देखा और समझती रही चीज़ों को. अब क्या था, ये ना मेरा वेब्स का लास्ट लेक्चर था, तो मैं चाहती नहीं थी कि मैं ये भी लेक्चर मिस करूँ. और फिर वो होता है ना, मार्क एस कंप्लीट लगाने में बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है, बड़ा अच्छा सा फील होता है. तो वो करना था मुझे इसलिए. और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ऐसे रहे कि मैंने सारे लेक्चर्स देखे हैं, 100 200 के ऊपर लेक्चर होंगे, मतलब पूरी 11th के लेक्चर देखे मैंने रक्षक सर से, और लास्ट वाला लेक्चर छोड़ दूँ. तो मतलब थोड़ा मेरा मन नहीं मान रहा था, इस वजह से बस मैंने वाला लेक्चर सुना, देखा, समझा. और लास्ट में सर ने पूरी स्ट्रेटेजी वगैरह भी यहाँ पे बता रहे थे कि ऐसे पढ़ना है, ये करना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर था. तो सर समझा रहे थे कि इस तरीके से पढ़ना है ये वो. और ऑलरेडी सर ने सिलेबस करवा दिया था 14 जनवरी को, और मैं अब 15 दिन लेट थी ऑलरेडी. तो मेरा काफ़ी पीछे था, क्योंकि मैंने बैकलॉग बन रखा था ऑलरेडी, तो इस वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही थी. बट ठीक है, फिर सर ने जो जो समझाया मैंने वो समझ लिया. सारे पॉइंट्स मैंने अपने दिमाग में फिट कर लिए एंड फिर क्वेश्चन वगैरह करे. एंड बस उसके बाद मतलब जो भी सर ने स्ट्रेटेजी वगैरह बताई थी वो मैंने सुन ली. और अब मेरे को करना था अपना सब्जेक्ट चेंज. मुझे थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़नी थी, क्योंकि केमिस्ट्री का ना मुझे थोड़ा सा मैम ने स्कूल में रिवीजन करवा रही है. तो बस मेरे को उसी के अकॉर्डिंग करना था, क्योंकि मैम ने जो भी रिवीजन करवाया था, मैं सोच रही थी कि मैंने ऑलरेडी IUPAC का रिवीजन कर रखा है. उसके NCERT के क्वेश्चंस नहीं करे थे, वो करने थे, वो बात अलग है. तो बस मैंने अपनी केमिस्ट्री की कॉपी निकाल ली, स्कूल वाली NCERT की बुक निकाल ली, और अपनी रफ नोटबुक निकाल ली, बिकॉज मेरे को करने थे अपने क्वेश्चन NCERT के. और दूसरा क्या है, हमारे स्कूल में सिलेबस कब का केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया था, दिसंबर के लास्ट में ही हो गया था. तो अब मेरे को अपना करना था रिवीजन. और रिवीजन भी मैंने अपना IUPAC वाले चैप्टर के कर लिया था, बट मेरा वो रह गया था, NCERT के क्वेश्चंस रह गए थे. तो बस यहाँ पे मैं टाइम दिखा रही थी. ठीक है, तो फिर बस वो करने थे. और स्कूल में क्या करा, मैम ने भी रिवीजन स्टार्ट करवा दिया है IUPAC वाले टॉपिक का. तो उसमें IUPAC तो कंप्लीट हो गया, GOC चल रही है हमारी स्कूल में. तो मैं सोच रही हूँ कि मैम के साथ साथ कर लूँ, क्योंकि अभी मैं रेगुलर स्कूल जाऊँगी टिल फेयरवेल नहीं हो जाती, मतलब जब तक तो मेरे को जाना ही है. तो मैं सोच रही हूँ मैम के अकॉर्डिंग कर लूँ, क्योंकि फिर मैम क्वेश्चन वगैरह पुटअप करते हैं क्लास में, तो ऐसे ब्लैंक होके नहीं बैठी रहूँगी. और जो भी हम समझाएंगे, मतलब एक और बार रिवीजन हो जाएगा, अच्छा ही रहेगा जितनी बार रिवीजन होएगा. तो बस मैंने यही सोचा है केमिस्ट्री के लिए. तो लेकिन वैसे मैं कल जब मैं से पढ़ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं केमिस्ट्री का मतलब एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले भी स्टार्ट करूँगी तो शायद हो जाएगा.
बिकॉज सब कुछ स्कूल वालों के हाथ में है। एंड जो हमारी मैम है ना वो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी बेस्ड पे सब कुछ करती है। मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे दिए और जो मैम थ्योरी लिखवाती है उसमें से दे दिया। मैं सोच रही हूँ कि उससे तो मैं पहले भी करूँगी तो हो जाएगा, बट फिजिक्स मैथ्स और सीएस मुझे मेन टेंशन इनकी है, क्योंकि इसमें मेरे को ढंग से कुछ भी नहीं आता। मैथ्स भी चलो मैं कर लूँगी, अगर मैं लगातार प्रैक्टिस करके करूँ तो वो फिर भी मतलब ट्रैक पे आने लगती है चीज़ें मैथ्स की। अगर मैं एक हफ्ते भी ढंग से करूँगी ना तो मेरा ट्रैक पे आ जाएगा। लेकिन फिजिक्स में का तो पता ही नहीं मेरे से क्या चल रहा है, और सीएस भी पढ़नी है। तो बस यही मेरा था। फिर मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी खोल ली और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन मैं सोच रही थी मेरे को पहले रिवीजन करना चाहिए था, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करने चाहिए थे। बट फिर जो भी है, बस यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन रहे थे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड 3-4 क्वेश्चन जो थे ना वो थोड़े ईजी थे। मतलब एक क्वेश्चन था, फिर उनके पार्ट्स थे उनको करा, फिर दूसरा क्वेश्चन था उनके पार्ट्स थे उनको करा, इस टाइप से था। तो टाइम तो भाई मेरे को इतना ज़्यादा लगने वाला था, और लगा भी टाइम बहुत ज़्यादा लगा। मतलब ये मान लो यही कर पाई। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहे थे, तो मैंने अपनी प्रदीप की बुक निकाल ली एंड उसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस खोल लिए और मैं उनको लिख के देख रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, पहले प्रदीप को रीड कर लेते हैं और उसके बाद उनको करेंगे। तो बस मैंने फिर अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे और इसमें मेरे को लिटरली इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मैं 4 बजे तक फ्री होती हूँ, मतलब 3:30 बजे स्कूल आती हूँ, 4 साढ़े 4 5 बजे तक रेस्ट करती हूँ, फिर पढ़ती रहती हूँ। सारा टाइम मेरा इसी में चलेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर